हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के कहे अनुसार जो है ये वीडियो आ गई है। यहाँ पर रिसर्च मेट्रोलॉजी के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, यूजीसी नेट या फिर किसी भी नेट जेआरएफ में, तो वहाँ पर जो है अब जैसे कि 2023 से नेट मैंडेटरी होने वाला है पीएचडी के लिए, तो ये पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अनिवार्य प्रश्न पत्र जो यूजीसी नेट का है वो भी आपको देना पड़ेगा। वैसे तो हर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो वहाँ से अनिवार्य प्रश्न पत्र से क्वेश्चन जरूर पूछती हैं, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मतलब हिंदी में आप इसे कह सकते हैं शोध अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में ही इस पूरे सिलेबस को हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर पॉइंट रहेगा आपको इंग्लिश में भी बताते चलेंगे। वीडियो में पूरा सिलेबस का विश्लेषण आपको किया जाएगा और यहाँ से सभी जगह क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। आप जाके वहाँ पर इन जो भी आपको ये सिलेबस बताएंगे, इन सिलेबस से विस्तार पूर्वक क्वेश्चन भी बताए गए हैं। हर टॉपिक के अंदर से 5-5 अच्छा क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो आप उसको भी देखें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे न्यूज़ चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित सारी वीडियोस लाई जाएंगी। और अभी न्यूज़ चैनल है तो जल्द ही उस पर भी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो बढ़ते हैं आगे और सिलेबस का विश्लेषण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भिन्न भिन्न 10 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिकों को बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित है। यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। मतलब कि पेपर फर्स्ट जो अनिवार्य होता है रिसर्च मेट्रोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनसे टोटल 10 भाग हैं, मतलब 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक में 10-10 अंक निर्धारित होते हैं और हर टॉपिक से लगभग 2 प्रश्न तो जरूर आते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए। अब यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण अभिक्षमता। इसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर टीचिंग का नेचर, मतलब प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं उनके बारे में। और दूसरा सब टॉपिक है अध्येता की विशेषताएं, मतलब कि जो लर्नर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर ऑफ टीचिंग। एंड चौथा है शिक्षण विधियाँ। और उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, फिर मूल्यांकन प्रणाली है। उसके बाद जब आप दूसरे टॉपिक पे आते हैं तो ये अनुसंधान अभिक्षमता, इसको आप रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें अनुसंधान के अर्थ, विशेषताएं और प्रकार होती हैं। अनुसंधान के सोपान, सोपान क्या है? स्टेप्स ऑफ रिसर्च इसको कह सकते हैं, ठीक है। अनुसंधान की विधियाँ, विधियों का मतलब मेथड्स। अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद। उसके बाद है शोध प्रबंध लेखन। परिसंवाद को सिंपोजियम आप कहेंगे। और इसकी विशेषताएं व प्रारूप शोध प्रबंध लेखन की। फिर उसके बाद जब तीसरा टॉपिक है अध्ययन बोध। अध्ययन बोध में इसमें एक गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न रहते हैं, उनके उत्तर दिए जाने की आपसे अपेक्षा की जाती है। आपको उत्तर उसमें से ही समझ के देना होता है। उसके बाद चौथा है संचार। संचार में संचार की प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार, ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हीं सब का आपको अध्ययन करना होता है। संचार को कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें जो है सब ये टॉपिक्स हैं। अब अगर हम तर्क की बात करें तो गणितीय तर्क सहित है। इसमें इसमें गणित से कुछ क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप अगर लॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक प्रकार से रीजनिंग ही है, जो कि मैथमेटिकल्स होता है, ठीक है। इसमें अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूटलेखन, संबंध, वर्गीकरण, इन सब से क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद छठवां है युक्ति संगत तर्क। आप इसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें तर्कों की संरचना की समझ होनी चाहिए। आगमन एवं निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य, ये सब। फिर शाब्दिक वर्गीकरण। शाब्दिक वर्गीकरण क्या है? वर्बल क्लासिफिकेशन। फिर युक्ति संगत तर्क, सरल रेखा चित्रीय संबंध, बहुरेखा चित्रीय संबंध, वेन डायग्राम जिसको आप कहते हैं, विश्लेषणात्मक तर्क। फिर सातवां आता है सूचनाओं का विवेचन, मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन आप इसको कहते हैं। इसमें जो है सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति, विवेचन,
फिर दूसरा संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण तथा मानचित्रण। फिर उसके बाद अगर आप 8वें टॉपिक पे आएंगे तो ये आईसीटी है। आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का अर्थ क्या है, लाभ एवं हानि तथा उपयोगिता क्या है, साधारण शब्दावली। ठीक है, साधारण शब्दावली मतलब जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज की। इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व क्या है, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर 9वां है जन एवं पर्यावरण। ये भी टॉपिक है, यहाँ से भी लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर जन एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया, प्रदूषण का उद्गम, प्रदूषण एवं जीवन में उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समयुपयोजन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव। फिर उसके बाद लास्ट है 10वां टॉपिक उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। कहने का मतलब इसका है, लास्ट वाला हायर एजुकेशन सिस्टम है। इसमें गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आता है। भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना, औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा, मूल्य शिक्षण, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, संकल्पना, संस्थाएं एवं उनकी अंतरक्रिया। तो ये आपके कितने हैं, कुल 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक से जो इनके सब टॉपिक हैं, इनसे आप जान के पूरी तैयारी आप इससे कर सकते हैं। और यहीं से आपको अनिवार्य पेपर जो है वो संबंधित होता है और यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर आपको हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हुई जानने में, तो आपको हम पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं, ये तो आपको कहे अनुसार हमने हिंदी में वीडियो लाई। इंग्लिश की भी वीडियो अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सिलेबस पर आधारित थी, जो कि ये था। आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी। इंग्लिश के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक के वीडियो हैं और 5 पार्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।